ये क्या हरकत है? ये जरा से बर्तन तुम धो के रख नहीं सकती हो। अम्मी मैं नहीं धो रही। मैगजीन तो महारानी साहबा ऐसे पढ़ रही हैं जैसे कल ही किसी शो से ऑफर आने वाली हो। किरण तुम देखना, एक दिन जरूर कॉल आएगी। लगता है बाबा आ गए। जाओ देखो। रहने दो, मैं खुद चली जाती हूँ। 1 घंटे में जाओगी रेंज से। कहाँ जा रही है? मैं अपने कमरे में। तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना क्या कह रही थी? वो मैं ये कह रही थी, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए। सिद्रा घर के काम करने में काफी दिलचस्पी लेती थी और दूसरी जानिब किरण को बस पढ़ाई की आड़ में घर के कामों से छुटकारा ही चाहिए था। और एक यही बात दोनों बहनों के बीच अक्सर नोकझोंक का सबब बनती थी। जहां सिद्रा को एक नौकरानी की तरह घर के कामों का बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन इसकी सियाह रंगत और लंगड़ा कर चलने की वजह से इसके साथ इसके अपने ना जाने क्यों नौकरों जैसा सलूक करने लगे। किरण को हर लिहाज से सिद्रा से बरतर रखते थे और इसकी ख्वाहिशों और फरमाइशों को सिद्रा से ज्यादा अहमियत देते थे। लेकिन शायद कुदरत को आने वाले वक्त में सिद्रा का वक्त बदलना था। मेरी मायूसी अब शायद परेशानी में बदल रही थी। मुझ पे थोड़ी सी कमी है, मैं इस चीज को लेकर परेशान थी। और किरण बिल्कुल ठीक है हर लिहाज से, लेकिन फिर भी इसे अपने फ्यूचर की फिक्र थी। दूसरी जानिब वालिदैन की टेंशन कि किरण का हाथ तो कोई भी थाम लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। मैं भी ये सोचकर बहुत परेशान सी थी। लेकिन फिर एक दिन मेरा कजन आया और इसने मेरी मायूसी सोच ख्वाब की ताबीर ढूंढने का रास्ता दिखाया। अफजल भाई, आप तो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कोई तो रास्ता होगा इस फील्ड में आने का। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली क्या बात है, कोशिश करती रहो, अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता बना ही देगा। पर अफजल भाई, इस टूटी टांग के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, और ऊपर से ये सया रंगत। उस चीज का रोना क्यों रोती हो जो तुम्हारे पास नहीं है? उस चीज का जश्न मनाओ जो तुम्हारे पास मौजूद है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो देख नहीं सकते, मगर वो अपने अलग नजरिए से दुनिया को दिखाते हैं। और दुनिया में लाखों लोग हैं जो सुन नहीं सकते, मगर वो अपनी हर बात लोगों को सुनाते हैं। लाखों लोग हैं जिनमें कोई ना कोई फॉल्ट है, मगर वो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पर अफजल भाई कैसे? देखो, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन इस फॉल्ट के साथ तुम्हें कोई भी चैनल काम तो नहीं देगा। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। वो क्या भाई? तुम अपना चैनल बना लो। अफजल भाई, आप अपना चैनल बनाना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत आसान है। हाँ, आसान ही तो है। गूगल अकाउंट से यूट्यूब पर साइन इन करो और बन गया चैनल। अफजल भाई, ऐसा चैनल तो मैं अभी बना लूं, लेकिन उसमें वीडियो अपलोड करने के लिए तो पैसे होने चाहिए ना कि मैं वीडियो शूट करूं। घर में खाना बनाती हो ना रोज? हाँ बिल्कुल। इसी को अपने मोबाइल से शूट कर लो और फिर अपलोड कर दो। कुछ ही दिनों में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन अच्छी कर लेना। अगर ये सब चीजें करने से उसे कुछ हासिल वसूल क्या होगा? ये तो मुझे पता नहीं। पता है मुझे, मैं सेल्फी नहीं बना रही, कुकिंग वीडियोस बनानी है मुझे, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया है। किरण हर लिहाज से सिद्रा से बेहतर थी, फिर भी सिद्रा से कहीं ज्यादा उसे अपने फ्यूचर की फिक्र थी। दूसरी जानिब सिद्रा अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल पुरुमीद थी कि जैसे कुदरत ने इसमें कई ऐब रखे हैं, तो कहीं न कहीं कुदरत इसकी लाइफ में एक ऐसा पल भी लाएगी जिसकी वजह से इसके सारे ऐब छुप जाएंगे। सिद्रा के सोच के आशियाने में अफजल से की हुई बातें गर्दिश कर रही थीं
ओफो व्हाट अ बिजी डे। क्या किया सारा दिन मोहतरमा ने? पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अच्छा किरण, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे ना तुम्हारा मोबाइल चाहिए खाना बनाते वक्त, क्योंकि उसका कैमरा अच्छा है। सिद्रा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन यकीन मानो मेरा इस मुंह पे सेल्फी बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता है मुझे, मैं सेल्फी नहीं बना रही, कुकिंग वीडियोस बनानी है मुझे, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया है। वाओ, आइडिया बहुत अच्छा है। अगर बाबा को एतराज ना हो तो? हाँ हो तो सकता है। अच्छा तुम एक काम करो, उनसे बात करके देखो, अगर वो तुम्हें परमिशन दे देंगे तो मैं भी तुम्हें अपना सेलफोन दे दूंगी। ठीक है, मैं बात करूंगी। अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। चलो। जहां फ्यूचर का सोच सोचकर टेंशन थी, वहीं अफजल भाई की एडवाइस ने कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत दी। सोचा कि मेरे कैमरे के सामने आने से कहीं माशरे को एतराज ना हो, इसलिए मैंने हिजाब करके वीडियोस बनाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो, कुछ तो होने वाला था। सिद्रा अफजल के आइडिया से काफी पुरुमीद हो चुकी थी और इसमें आगे बढ़ने की उमंग और भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसने अफजल के आइडिया को सीरियस लिया और कामयाबी की जानिब अपना पहला कदम बढ़ाया। आखिर बताएं मैं उसको क्या जवाब दूं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इन सब चीज़ों का आइडिया दिया किसने उसे। वो अफजल ने। अगर ये सब चीज़ें करने से उसे कुछ हासिल वसूल क्या होगा? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए उसका शौक तो पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, अगर वो नकाब लगा के करेगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, मैं उसको बता देती हूँ। तुम भी ना अपनी हर जिद मनवाती रहती है। अच्छा सब छोड़े ना, हम ये सब अपने बच्चों के लिए तो करते हैं। फाइनली पापा की इजाजत के बाद चैनल स्टार्ट हो गया। शुरुआत में कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद वीडियोस पर लाइक आना शुरू हो गए और मेरी यूट्यूब से पैसे भी। जिस ऐप को मैं हमेशा गाने सुनने और फिल्में वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी बदल देगी और मेरे ख्वाबों को सच कर देगी। अगर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या? बाबा इस बार मैं ईद पे किसी बड़े मॉल से शॉपिंग कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नखरे नहीं होते तुम्हारे? अम्मी, इसमें नखरे की क्या बात है? अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूरी कर देंगे। नदीम की इजाजत के साथ सिद्रा ने अपने YouTube चैनल के लिए अपनी कुकिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट की, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अफजल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या? एक निजी चैनल से तुम्हारे लिए ऑफर आई है। क्या तुम उनके लिए कुकिंग शो करोगी? करूंगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन अफजल भाई अब्बू की इजाजत के बाद।
हाँ भले तुम उनसे पूछ लो, फिर मुझे बता देना। चलिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। बिलाखिर सिद्रा की मेहनत रंग ले ही आई और इसकी YouTube चैनल की कामयाबी और इसकी रेसिपीज की लोगों में बढ़ती हुई मकबूलियत की बिना पर वो हुआ जिसकी सिद्रा वाकई हकदार थी। इसे निजी चैनल से शो ऑफर हुआ। बाबा इस बार मैं ईद पे किसी बड़े मॉल से शॉपिंग कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नखरे नहीं होते तुम्हारे? अम्मी, इसमें नखरे की क्या बात है? अगर उसकी ख्वाहिश है तो पूरी कर देंगे। शाबाश बेटा, इसी बात पे तो फख्र है मुझे अपनी बेटी का। अच्छा बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। वो दरअसल मुझे एक निजी चैनल से शो की ऑफर आई है, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। अरे वेरी गुड भाई, मेरी तरफ से इजाजत है बेटा, करो। थैंक यू बाबा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। जीती रहो। मेरी बड़ी बहना, एक बात तो तुम जहन में बिठा लो, ये पाकिस्तान है, अफ्रीका नहीं। यहाँ टीवी में आने के लिए मेरी तरह खूबसूरत और फिजिकली फिट होना जरूरी है, और तुम दोनों ही नहीं हो। लगता है बाबा आ गए, जाओ देखो। रहने दो, मैं खुद चली जाती हूँ, 1 घंटे में जाओगी रेंज में। वो मैं ये कह रही थी, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वो बेटा, किरण के पास कपड़े खत्म हो गए थे तो बस उसी के लिए लाए। और मेरी आंखों में एक अच्छा शेफ बनने का ख्वाब भी सजाया। बस इस ख्वाब को सच करने के लिए मुझे इसकी ताबीर की तलाश थी। वाकई अगर इंसान इस बात का रोना छोड़ दे कि उसे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और उस चीज के लिए मेहनत शुरू कर दे, तो उसे कामयाबी से हमकिनार होने से कोई नहीं रोक सकता।